मोदी ने 2029 तक की तैयारी शुरू कर दी है। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि अभी तो दिल्ली जीती है और मोदी ने भविष्य के चुनाव की तैयारी क्यों शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को, एनडीए को क्यों कह दिया कि अगले चुनाव की तैयारी करो? ऐसी क्या जल्दी है, इस रिपोर्ट से समझिए। नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रंटलाइन टीम रिलीज कर दी है। मोदी की सेना बहुत लंबी, बहुत पावरफुल हो गई है। मोदी की इस विशाल सेना में उत्तर के सिपाही हैं, दक्षिण के सिपाही हैं, पूरब के सिपाही हैं, पश्चिम के सिपाही हैं। सवाल है, नरेंद्र मोदी ने ऐसी विशाल सेना क्यों बनाई है? यह नरेंद्र मोदी की नई युद्ध नीति है। प्रधानमंत्री अब इसी ब्रिगेड के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फरवरी 2025 में ही 2029 के लिए बैटल रेडी हो जाना चाहते हैं। मोदी ने 2029 वाले बैटल के लिए दिल्ली में एक यंग टीम चुनी है, लेकिन दिल्ली से मोदी ने पूरे देश के लिए बहुत बड़ी, बहुत विशाल मैसेजिंग दे दी है। मोदी के इस देशव्यापी मैसेज को सबसे पहले एक तस्वीर से डिकोड करते हैं। देख लीजिए, एनडीए के पावर शो को दर्शाती इस तस्वीर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। इसमें बिहार की 40 सीटें हैं, हरियाणा की 10, महाराष्ट्र की 48, यूपी की 80, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, त्रिपुरा की 2, गोवा की 2, दिल्ली की 7, मध्य प्रदेश की 29, आंध्र प्रदेश की 25, ओडिशा की 21, उत्तराखंड की 5, गुजरात की 26, अरुणाचल की 2, असम की 14, नागालैंड की 1, मिजोरम की 1, मणिपुर की 2 और मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी राज्यों में इस वक्त अकेले बीजेपी की 186 सीटें हैं। लेकिन 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन को अगर इन सभी राज्यों की टोटल लोकसभा सीटों के नंबर के लिहाज से देखा जाए तो आंकड़ा हो जाता है 353। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की टोटल सीटें भी 353 ही थी। यानी नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में ही नेशनल लेवल पर अपनी मजबूत और एनर्जेटिक टीम खड़ी कर दी है और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। दिल्ली में मोदी ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ने वाली फ्रंट लाइन टीम को गो अहेड दे दिया है। दिल्ली 2025 से मोदी ने 2029 वाला टास्क एक्टिवेट कर दिया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही हिंदुस्तान का सियासी नक्शा भगवामय हो चुका है। यह मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है, मोदी की टीम की वजह से मुमकिन हुआ है। 2025 में दिल्ली की सरकार बनाने के साथ ही देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार हो गई। अकेले बीजेपी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी देश के 14 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। बाकी बचे 7 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। रही बात कांग्रेस की तो वो 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। टीएमसी बंगाल तक ही सीमित है, लेफ्ट केरल में और डीएमके तमिलनाडु तक ही सीमित है। आम आदमी पार्टी अब पंजाब की पार्टी रह गई है, जेएमएम झारखंड में ही एक्टिव है और मोदी अब इस नक्शे पर भगवा की छाप और मजबूत करने वाले हैं। पूर्ण रूप से जो जनता की इच्छा और अपेक्षा है आने वाले समय में वो पूरी हो। दिल्ली की जीत देश की जीत है, देश की भावनाओं का प्रकटीकरण है। प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। New era is started in Delhi. Excellent development is going to take place. मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। दिल्ली मतलब दिल, पहले दिल से दिल्ली बना, हम लोग सब जानते हैं और पूरा देश का दिल यहाँ पर जीत लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। जिस तरह एक प्रदेश उसके बाद दूसरा प्रदेश, एक एक प्रदेश जिस तरह जीत हासिल कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया है, काम के आधार पर गरीब के लिए, युवक के लिए, यूथ के लिए, महिला के लिए, कृषक के लिए जिस तरह काम किए हैं, डेवलपमेंट के बिना और कुछ नहीं सोचते हैं और देश का सुरक्षा के लिए भी उन्होंने जिस तरह काम किया है, मैं समझता हूं दिल्ली जीत हासिल होने के कारण हम लोगों को बहुत ही बल मिलेगा। मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है। It's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. NDA की बड़ी बैठक है और पूरे देश में इस बात का मैं कह सकता हूँ एक लहर चल रही है। जितने भी चुनाव हुए हैं विगत दिनों में, सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। मोदी को हटाने का सपना देखने वाले सारे दुश्मन अब बहुत कमजोर हो गए हैं। मोदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं और प्रधानमंत्री ने अब एक ऐसी पावरफुल टीम बना दी है जो 2025 के आगे जितने भी चुनाव आएंगे उसमें पूरे दमखम के साथ उतरेगी। पहली कतार में खड़े एनडीए के तमाम बड़े चेहरों से मोदी का यह इंटरेक्शन, पीछे की कतार में खड़ी बीजेपी की विनिंग टीम से मोदी का यह इंटरेक्शन इस बात की ओर इशारा दे रहा है कि अब नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ सियासी युद्ध लड़ने वाले हैं। और इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ के साथ शुरू हो गई है। मोदी की तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं। 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ और 1:30 बजते बजते एनडीए के नेताओं से मिलने पहुंच गए, लंच पर चर्चा करने पहुंच गए और वहां से नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया। मोदी का यह मैसेज पूरे एनडीए को था, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया कि अब बिहार, बंगाल और यूपी भी जीतेंगे, फुल फोर्स के साथ सियासी फाइट में उतरेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी एनडीए के गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ बैठना हुआ और सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र दिल्ली जीत पर बधाई दी, दिल्ली जीत पर विशेष बधाई दी और साथ ही आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सबने मिलकर तय किया और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की फ्रंट लाइन में 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी के सीएम योगी सबसे मजबूत टीम प्लेयर हैं। 48 सीट वाले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मोदी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर हैं। अभी नरेंद्र मोदी को 2026 में बंगाल लड़ना है। इस वक्त देश में इकलौती ममता बनर्जी हैं जो कुछ हद तक मोदी को रोक पाई हैं, लेकिन दिल्ली की जीत में मोदी को बंगाल फतेह का रास्ता दिख गया है और मोदी ने ममता को उनके युद्ध क्षेत्र में हराने के लिए अपने बंगाल टाइगर को अभी से मैसेज भिजवा दिया है। और मोदी के उस बंगाल टाइगर यानी शुभेंदु अधिकारी ने कैमरे पर प्रॉमिस कर दिया है 2026 में बंगाल में कमल खिलाने का ऐलान कर दिया है। मैं बताया हम लोग बीजेपी लड़के उसको 26वां हरा दूंगा। देखिए महाकुंभ में एक महिला को, एक दीदी को मुख्यमंत्री बना के हर हर महादेव माता पार्वती को
नमन करते हुए ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारी देश का जनता भारत को पिता नहीं बोलता है, माता बोलता है। ये ट्रस्टेड, लॉयल, आइडियोलॉजिकली बीजेपी का साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ काउंसिलर से लेकर एमएलए तक संघर्ष वाली नेत्री को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिल्ली में मिला है। दिल्ली एक स्टेट नहीं है, देश की कैपिटल है। कैपिटल का चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एक महिला हुआ है। ये भारत माता के लिए, सब भारतवासी के लिए आज का दिन गर्व का दिन है। मैं मेरा दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम और आभार प्रकट करता हूं। ये माता दुर्गा का धरती है बंगाल, माता काली का धरती है। यहाँ काली घाट है, यहाँ दक्षिणेश्वर है। मैं ये धरती से मोदी जी को नमन करता हूं। देश में इस वक्त 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं। बंगाल में ममता हैं और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। अगले साल बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोदी को लड़ना है, यानी 2026 की पॉलिटिक्स सब महिलाओं के नाम पर होगी। मोदी ने इसीलिए अभी से लीडरशिप ले ली है, अपनी सेना में महिला मुख्यमंत्री की एंट्री करा दी है। केंद्र में सारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब सर्वांगीण विकास होगा। मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं कि कितना अभूतपूर्व उत्साह है और मुझे लगता है कि ये आज का तारीख जो है दिल्ली का जो आने वाला भविष्य का नया इतिहास है उसकी ये फाउंडेशन वाली तारीख है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार, जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी। देश की राजधानी में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का असर सिर्फ बंगाल तक नहीं दिखा है, बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी खुद भागलपुर पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की वजह से रेखा गुप्ता के शपथ समारोह से नदारद रहे, लेकिन बिहार की सियासत के तमाम दिग्गज एक फ्रेम में मोदी के साथ दिखे। इसमें ललन सिंह भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, विजय कुमार सिन्हा भी थे और इन तस्वीरों का साइड इफेक्ट बिहार में आरजेडी के खेमे पर दिखने लगा है और इसका सबूत भी कैमरे पर दिखा है। सुनिएगा तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। भाजपा चुनाव जीती है दिल्ली में। जनता ने, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि भाई जनता जो है सरकार बनाती है, चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है, तो भाजपा को मैंडेट मिला। उम्मीद करते हैं कि जो वादे भाजपा के लोगों ने किया है दिल्ली के लोगों से, वो जुमले तक ही केवल जो है सीमित ना रह जाए। अब महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहले से भी लोग उनको जानते हैं, एमसीडी में भी लोगों ने उनको देखा है, जगह जगह पर लोगों ने देखा है। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा जिम्मेदार पद है। कम से कम उस जिम्मेदार और गरिमामय पद का गरिमा जरूर रखेंगे।